आज जुलाना अनाज मंडी के अंदर आयोजित नव संकल्प रैली में सोनीपत लोकसभा की जो रैली रखी गई है पार्टी के द्वारा, यहाँ मौजूद हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सरकार में डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हमारे मंत्री साथी भाई अनूप धानक जी, पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला जी, हमारे विधायक साथी बहुत ही सीनियर विधायक ईश्वर सिंह जी, श्री जोगीराम सिहाग जी, और आज इस प्रोग्राम के आयोजक आपके विधायक अमरजीत डांडा जी, हमारे चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, जिला के अध्यक्ष श्री किशन राठी जी, जिला सोनीपत के हमारे जो जिला के अध्यक्ष राज सिंह दैया जी, महिला विंग की जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शीला बिहान जी, चेयरमैन पवन खरकोदा जी, सुमित राणा जी, राजदीप फोगाट जी, पृथ्वी नंबरदार साहब पूर्व विधायक, भूपेंद्र मलिक जी जो पार्टी के आपके यहाँ से कैंडिडेट रहे, रणधीर सिंह जी प्रदेश कार्यालय सचिव, और यहाँ सम्मानित मंच हमारे सभी पार्टी के सभी विंगों के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य जो पूरे सोनीपत लोकसभा से और जुलाना हलके से यहाँ पहुँचे मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज इस रैली में पहुँचने पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ पहुंचे हमारे छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस रैली का आयोजन जो पार्टी ने फैसला लिया, क्योंकि चुनावी वर्ष है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आज मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं। और जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, हमारी जननायक जनता पार्टी के लिए जिसका गठन हरियाणा के हमारे जींद जिला की पवित्र पांडु पिटारा की धरती पर जो विधानसभा का जब चुनाव था उससे सिर्फ 10 महीने पहले हुआ था साथी, और जब लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, बोले ये तो बच्चों की पार्टी है। और मैं ये बधाई देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कि चौधरी जो हमारे जननायक जिनको हम मानते हैं, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत चौटाला जी को बागडोर देकर उनका जो लंबा दूरदृष्टि थी, उनका विजन था, उसके साथ मजबूत साथियों को अपने साथ लेके आना का काम किया। साथियों, वो समय मुझे भी याद है, क्योंकि उससे पहले मैं कांग्रेस में काम करता था। वहां पर जो एक मान सम्मान की बात मेरे से पहले वक्ताओं ने कही, हमारे मंत्री जी ने कही, हमारे और जो वक्ता हमारे विधायक जी बोल के गए, मैं भी आपको इस बात की गवाही देना चाहता हूं। मैंने भी लगातार, हमारा परिवार जो पुराना कांग्रेसी था, कांग्रेस में वोट दिए जाते थे, कोई ज्यादा सक्रियता राजनीति में नहीं थी। एक सोशल वर्कर के रूप में टोहाना में मैंने कार्य शुरू किया था। बाद में मेरे टोहाना का वासियों का मन बना कि इसको विधानसभा में लेकर आया जाए। जब विधानसभा की तैयारी करते हुए पहला चुनाव लड़ा, हम आजाद चुनाव लड़े, हम मान सम्मान मिला लेकिन नहीं जीत पाए थे। उसके बाद कांग्रेस में हमने काम किया, 5 साल तक हमारे से मेहनत करवाई, सड़कों पर रही पूरी पार्टी को, उस टाइम के जो पार्टी के अध्यक्ष होते थे उनके साथ काम किया। और उसके साथ साथ जब टिकटों का बंटवारा आया तो ऐसे लोगों की अनदेखी की, और जो लोगों के जनता के नकारे लोग थे उनको आपसी पार्टी की फूट में उन्होंने टिकट देने का काम किया। और ऐसे मौके पे हमारे बहुत से ऐसे विधायक थे जिनकी अनदेखी हुई थी, जिनका अपना अस्तित्व था, जो जनता में लोकप्रिय थे, दुष्यंत जी ने उनको सम्मान देने का काम किया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सम्मान देने का काम किया। हम 10 विधायक बनकर आए, और परिस्थितियां देखिए कि जो 75 पार आज हम जिस पार्टी के साथ गठबंधन में या सरकार चला रहे हैं, वहां उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पर, जननायक जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा था, वहां भी उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का नारा था। लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया, हमारी 10 महीने की मेहनत थी, और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो विश्वास खड़ा हुआ, वो जननायक जनता पार्टी के साथ, हमारे लोगों के साथ, दुष्यंत जी के साथ खड़ा हुआ साथियों। और साथियों, जब गठबंधन में हम गए तब भी हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं पहले दिन से कहने लगे कि सरकार तो या 2 महीने में टूट जाएगी, फिर वह 2 महीने चल गया, 6 महीने में टूट जाएगी।
फिर साल हो गया, बोले तो बस अगले साल टूट जाएगी। भाई एक बात बता देना चाहता हूं, पूरे 5 साल मजबूती से गठबंधन की सरकार चलेगी और जो मजबूती से हमने वादा किया था मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करने का भरकम प्रयास हम करने लग रहे हैं। उसकी चर्चा दुष्यंत जी और डॉक्टर चौटाला जी आपके सामने करेंगे। मैं तो जो पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेवारी बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में की, ये पहली गठबंधन की सरकार थी और पहली हमारी पार्टी की तरफ से हमने जो ग्रामीण अंचल का विकास है, एक संपूर्ण विकास कहूंगा, उसकी तरफ हमारी पार्टी की तरफ से जब ये जिम्मेवारी मुझे मिली, हमने आगे बढ़ाने का काम किया। गली नाली चौपाल की बात होती थी, आज हम गांव के अंदर ई-लाइब्रेरी लेकर जाने लग रहे हैं, महिला संस्कृति भवन बनवाने लग रहे हैं, इंडोर जिम बनवाने लग रहे हैं, पार्क व्यायामशालाएं बनवाने लग रहे हैं, घरे वेस्ट वाटर की जो जोड़ों के हालात खराब थे उनको सुधारने में लग रहे हैं। और साथियों, कम्युनिटी सेंटर बड़े महाग्राम पंचायतों में बना के देने की जो परंपरा शुरू की, आज गठबंधन में अगर हमें आपके आशीर्वाद से विधायक बनकर मंत्री बनने का मौका मिला तो हमने मिलकर करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं उनको कोई दिखाई नहीं देता, उनको जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत जी और बबली हम सब दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा भविष्य उज्जवल है, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जब मौका दिया था 10 साल, जब अपने प्रॉपर्टी डीलिंग करके सिर्फ और सिर्फ अपने लाखों करोड़ रुपए गुड़गांव की पूरी भूमि को बेच के अपनी तिजोरियां भरने का काम किया था, जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया था। साथियों, व्यवसायीकरण उन्होंने राजनीति का किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे भोले भाले किसानों की जमीन लूट के और उससे भाई अपनी तिजोरियां भरी। आज अगर कोई प्रदेश के हित के लिए आगे बढ़ा है तो हम लोग बड़े हैं, हमने बड़े फैसले प्रदेश हित के लिए लिए हैं, चाहे वो किसान की बात हो, हमारे ग्रामीण अंचल में बैठे हमारे ग्राम वासियों की बात हो। साथियों, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको रात को भी हम नजर आते हैं, सोए उनको दुष्यंत नजर आते हैं, कहीं हमारे और विधायक नजर आते हैं, हमारे मंत्री नजर आते हैं। एक बात और भी कहना चाहूंगा, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रोज शाम ने गठबंधन ने तोड़ के सोए, भाई गठबंधन तो टूटेगा, गठबंधन तो टूटेगा। भाई मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो नेता आज इस तरह की बात कर रहे हैं, उन नेताओं का वहां जो जमीनी सतर पे वो अपना जो वजूद था वो खो चुके हैं। मैं कई नेताओं को सुनता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका अपना कोई वजूद बाकी नहीं रह रहा। आने वाला भविष्य उज्जवल भविष्य है हमारे जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारा जो संगठन है उनका। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो हमारी पार्टी बनी थी आज करीबन 4.5 साल हो गए हमें काम करते हुए। साथियों, जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और सबसे पूजनीय आराधनीय हमारा कार्यकर्ता है। घर घर तक हमने पहुंचना है। आज ये पहली रैली की हमने शुरुआत की है। इसी प्रकार हम सारी की सारी, क्योंकि 9 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और भाई करीबन 16 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव सिर पे हैं, चुनावी साल है, हमें हर लोकसभा में रैलियां करनी पड़ेंगी, हर ब्लॉक में जाना पड़ेगा, हर गांव में जाना पड़ेगा और हर हल्के में जाना पड़ेगा। और भाई एक अनुरोध और भी करना चाहूंगा, साथ में अपने नेताओं से भी कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, विधानसभा वाइज लोकसभा वाइज अपना सर्वे करा के उनको मजबूत करने का हम लोग काम करें, ताकि वो जनता के बीच में जाके पार्टी की नीतियों का काम बताने का काम करें। और जो कार्य हमने किए हैं मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में, जो वादे जनता से किए थे, उसमें से बहुत से वादे हम पूरे करके आए हैं। अगर मैं पंचायत राज की बात करूं तो 50% प्रतिनिधित्व हमने महिलाओं का देने का हमारी मैनिफेस्टो में जिक्र किया था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। और बहुत से जो वादे थे वो दुष्यंत जी आपको बताएंगे। साथियों, आगे बढ़ो, एकजुट हो, मजबूत हो। हमारी पार्टी मजबूत है। जो ये कहते हैं कि पार्टी का जनाधार खिसक चुका है, वो उन लोगों का जनाधार खिसक चुका है, उनके घर में इतना कलेश है, जब टिकटों की बारी आएंगी तो बहुत से ऐसे लोगों की अनदेखी करेंगे। और भाई जो मजबूत लोग हैं उन तक अपनी अप्रोच बना के रखो। जैसे पहले 10 विधायकों को लेकर आए थे, ये 46 कैसे बने, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और 10 की 10 पार्लियामेंट आप कैसे जीत कराओ, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आप आए, इतना भव्य प्रोग्राम मैं आज की पूरी टीम को, हमारे पदाधिकारियों को और खास तौर से हमारे जुलाना के हमारे विधायक साथी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और विधायक जी कह रहे थे जी एक कलम से आप भी चला दो मंत्री जी। भाई वो मंत्रालय बबली के पास नहीं है, ये हमारे जो 10 के 10 विधायक हैं वो सारे के सारे डिप्टी सीएम हैं और वो सारे के सारे विधायक हैं। हमारे पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके आशीर्वाद से हमारे जितने विगों के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं सबके सब वो ताकते हैं। हाँ भाई, गठबंधन में हैं, थोड़ा सा काम जिस गति से जिस मजबूती से हम चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो प्रोसेस है,
क्योंकि हम गठबंधन के सहयोगी हैं, पूरी सरकार हमारी नहीं है। लेकिन एक बात फिर कहने लग रहा हूं, जिस दिन पूरी सरकार बना लोगे, 40 विधायक बना लोगे और 10 पार्लियामेंट जीत के आ जाओगे, असली उस दिन राज में सेवा, राज आने के बाद लोगों की सेवा करने का आनंद उस दिन डबल हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा। इसके लिए सबको मेहनत करनी होगी। यहाँ इस भव्य प्रोग्राम के लिए आज के आयोजकों का बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और विधायक जी को आश्वस्त करना चाहूंगा, विधायक जी आपके कम से कम 100 करोड़ के नहीं 50 करोड़ के आपके काम दूसरी चीजों मार्क करके भेजे, सारे पास हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के टेबल पे जल्दी वो पैसा रिलीज हो जाएगा और हर गांव के अंदर जो मैंने घोषणा यहां से बातें की हैं वो डेवलपमेंट में ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।